हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज हम लोग फिर से फ्लांज मेकिंग के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना के रखा हुआ ऑलरेडी। उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि पीसीडी कैसे निकालना है, इसके बारे में समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो में लाइव में अभी आप लोगों को मार्किंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्लांज का मार्किंग किया जाता है और किस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, किस तरह से पीसीडी निकाला जाता है, आउटर डाया, इनर डाया, सभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो देखिए, हम लोग पहले इसका आउटर डाया ले लेते हैं। हम लोग 100 से इसलिए मेजर कर रहे हैं कि इसका टेप का जो क्लिप है वो लूज है। देखिए, अगर इस तरह का लूज रहे तो आपको मेजरमेंट सही नहीं मिलेगा। तो आप लोग 100 से मेजर कीजिए और जो 200 दिख रहा है उसको 100 काउंट करना है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग 100 से मेजर कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मेजरमेंट आप लोगों का जो 200 है उसको हम लोग 100 मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं इसका जो मेज़रमेंट है, मैं सारा जो मेज़रमेंट है पहले पेपर में नोट कर लूँगा। आप भी इसी तरह से नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से मेज़र करके। अगर आप लोगों को फ्लांज के हिसाब से बनाना है और अगर आप लोगों को ड्राइंग दिया जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका आउटर डाया जो है 185 mm है, जो मैंने अभी मेजर किया। इसका मैं अभी डमी फ्लांज बनाऊंगा। ठीक है, जो डमी फ्लांज रहता है ब्लैंक वाला वो मैं बनाऊंगा। तो इसका हिसाब से मैं मेज़र कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ड्राइंग मिलता है तो आप लोग ड्राइंग का हिसाब से कीजिए। अब इसका इनर डाया फिर से हम लोग मेज़र कर लेंगे आउटर के बाद। इनर डाया भी हम लोग 100 से मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग 100 से भी मेज़र कर सकते हैं और उसका क्लैम्प से भी कर सकते हैं। तो इसका आईडी भी मैं लिख लेता हूँ अभी, जो मैंने मेज़र किया। इसका आईडी मेरे को 70 मिला, 70 mm इसका आईडी है। अब हम लोग को पीसीडी निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें आदमी को बहुत सारा फिटर को कन्फ्यूजन होता है। तो ये मेज़र करने का तरीका है, होल का जो आउटर डाया का तरफ से जो दागी है उस पर और इनर डाया का तरफ से जो साइड है वो दोनों साइड का मेजरमेंट लेना है, जो मैं पेन में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो साइड देख रहे हैं, अगर इस साइड से आप मेज़र कर रहे हैं तो इसका अंदर वाला साइड को आपको मेज़र करना है। उसी से आपको होल टू होल का सेंटर पता चलेगा। ठीक है, होल टू होल का सेंटर ऐसे आप मेज़र नहीं कर सकते। अगर इस साइड का मेज़र कर रहे हैं तो उसका आउटर तरफ का आप मेज़र करना पड़ेगा। होल का जो साइड का है, अगर जैसे मैं अभी मेज़र करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने 100 कहाँ रखा, होल का आउटर का साइड में। जब मैंने होल का आउटर का साइड में रखा है तो इसका होल का इनर का साइड में मैं रखूँगा। ठीक है, 100 जहाँ से रखा वहाँ से मेज़र कर रहा हूँ दूसरे होल का इनर का साइड। इसका आउटर में मैंने रखा और इसका देखिए यहाँ पे 100 आ रहा है और उसके बाद 10, 20, 30, 40 करके 45 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 145 mm इसका मेरे को पीसीडी मिल रहा है। इसी तरह से आप लोगों को मेज़र करना है। जब मैं 145 मेज़र कर रहा हूँ मतलब ये सेंटर टू सेंटर है, क्योंकि मैं होल का एक आउटर का वहाँ से मेज़र करके और इनर का वहाँ तक मेज़र कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैंने 100 को कहाँ रखा, होल का आउटर में, और यहाँ 100 हुआ। उसके बाद 100 के बाद यहाँ पे 40 और 45, तो 145 पीसीडी आया। यही मेज़रमेंट करने का, पीसीडी मेज़रमेंट करने का यही तरीका है। पीसीडी कितना आ गया हम लोग का, 145 mm। ये हम लोग का पीसीडी है, होल टू होल। पीसीडी का मतलब क्या होता है, होल सेंटर टू होल सेंटर। ये मेज़रमेंट आपके पास होना चाहिए, जो मैंने एक फ्लांज से लिया। इसका मेरे को डमी बनाना है। अगर आप लोगों को ड्राइंग मिल जाता है कि इस साइज़ का मेरे को फ्लांज बना के दो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको आउटर डाया, इनर डाया, पीसीडी, होल कितना करना है वो सारा ड्राइंग में मिल जाएगा। अगर किसी फ्लांज को देख के आपको उसका साइज़ का फ्लांज बनाना है तो इस तरह से मेज़र करना है। और इसके लिए आपको एक डिवाइडर लगेगा। ये डिवाइडर है, इस तरह का डिवाइडर होता है। आप जब इंडस्ट्रियल एरिया में आओगे तो इस तरह का डिवाइडर मिलेगा। और डिवाइडर में क्या मेज़रमेंट करना है, 185 अगर इसका आउटर डाया है तो हम लोग को डिवाइडर में 185 नहीं करना है, उसका हाफ़, सबका हाफ़ कीजिएगा तो सर्कल आएगा। ये अगर आप फिटर हो तो इतना तो आपको पक्का एकदम पता ही होगा कि हम लोग को जब भी ये छोटा छोटा स्कूल से हम लोग को सिखाया जाता है कि जब सर्कल करना है तो उसका हाफ़ लेना है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे, उसी को यूज कर लीजिए जो 9, 10 में आप लोगों ने पढ़ा है। तो सेम चीज़ को आपको यूज करना है इसमें। तो हम लोग को उसका हाफ़ लेना है। हाफ़ मेजर करेंगे कैसे, इस डिवाइडर से करेंगे। जैसे यहाँ पे 100 में रखे हैं और वहाँ पे देखिए 120 में जा रहा है। इस तरह से आपको
करना है तो इसका पहले हम लोग हाफ़ निकाल लेंगे। इसका हाफ़ निकाल के तभी हम लोग डिवाइडर में मेजर करेंगे। पूरा नहीं ले लेना है। जैसे मैं अभी देखिए यहाँ पे पूरा 100 क्रॉस कर गया। इस तरह से अगर मैं मेजर कर लिया तो क्या होगा, इसका जो सर्कल डाया है ये आउट हो जाएगा। तो हम लोग को पहले क्या करना है, उसका हाफ़ निकालना है। आप 185 का पहले आधा निकाल लो कितना होता है। जैसे आपका ड्राइंग में 150 है तो उसका आधा निकाल लो। आपका ड्राइंग में जो भी लिख रहे उसका आपको पहले हाफ़ को लिख लेना है। बगल में नोट कर लो, नोट करने से एकदम सही हो जाता है। तो इसका क्या हो रहा, हाफ़ 92.5 हाफ़ उसका आ रहा है। तो उसको हम लोग 92.5 में सेट कर लेंगे डिवाइडर को पहले। तो देखिए 100 में मैंने रखा है अभी। 100 के बाद वहाँ पे देखिए 90 आ गया, और 90 के बाद दो दागी जो छोटा छोटा जो दागी है वो 1 2 का है, 2 दागी हो गया 0.5, मतलब थोड़ा सा 2 दागी से हल्का सा पार करना है हम लोग को। मेज़रमेंट आपको एक्यूरेट करना है तभी फ्लांच आप लोग बना सकते हैं। तो जिस पे आप लोगों को फ्लांच बनाना पहले सेंटर पंच से पंचिंग कर लीजिए और डिवाइडर को उस सेंटर पे रख लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल एक गैस्किट में मार्किंग करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डिवाइडर से मार्किंग किया जाता है। तो मैंने सेंटर में एक डिवाइडर का एक छोर को अच्छी तरह से वहाँ फंसा दिया है और दूसरा वाला जो छोर है उसको घुमा रहा हूँ अभी। इसको घुमाने से क्या होगा, आपको एक दागी आ जाएगा। प्लेट के ऊपर भी इस तरह से दागी दिखने लगता है आप लोगों को। तो देखिए अभी गैस्किट के ऊपर आउटर डाया का मार्किंग हो गया है कंप्लीट, और सेंटर को एकदम एक्यूरेट रखना है। उसी सेंटर से ही तीनों का मार्किंग होगा, इनर डाया का भी, पीसीडी का भी इसी सेंटर से होगा। तो सेंटर में सेंटर पंच से पहले पंचिंग कर लो आप लोग। ये रबर का गैस्किट है तो मेरे को पंचिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का आउटर डाया अभी निकल गया है। अब इसका इनर डाया हम लोग निकालेंगे। स्किप मत कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। आप लोगों ने बोला कि पूरा वीडियो बनाओ, तो मैं अभी पूरा वीडियो बना रहा हूँ। स्किप कर लोगे तो फिर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी इनर डाया का हाफ़ निकाल लेते हैं। इनर डाया का हाफ़ कितना होगा, 35, 35 70 होता है तो 35। अब हम लोग को डिवाइडर में फिर से 35 सेट करना है। फिर हम लोग 100 से लेंगे। 100 से मेजर करने से ये होता है कि आप लोगों को एक्यूरेट डायमेंशन मिलता है। देखिए अभी थोड़ा सा और डिवाइडर को लॉक करते हैं। जो नॉब है उसको घुमाने से डिवाइडर टाइट होता है। यहाँ पे 100 से स्टार्ट हुआ है, 10 20 30, और जो बड़ा वाला दागी देख रहे हैं ये 5 का है, 5 mm का, तो 35। तो अभी हम लोग फिर उसी सेंटर में डिवाइडर को रखेंगे और फिर से सर्कल इसको घुमाएंगे। हम लोग सर्कल घुमाएंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग को इनर डाया का मार्किंग अभी हो जाएगा। इसको हम लोग घुमा लेते हैं अच्छी तरह से। सेंटर में अच्छे से सेट करना है, इससे आपका फ्लांच का जो है मार्किंग गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेंटर में सेंटर पंच से पंचिंग कर लीजिए, क्योंकि वो प्लेट कट के बाहर ही आना है तो आपका सेंटर पंच दिखेगा नहीं अगर आप लोग फ्लांच कर रहे हो तो। और डमी भी बना रहे हो तो उससे कुछ होगा नहीं। तो हम लोग का आईडी का भी मेज़रमेंट हो गया, ओडी का भी मेज़रमेंट हो गया। अब रह गया पीसीडी। इसमें आके फिटर फंस जाते हैं कि पीसीडी हम लोग क्या है। तो पीसीडी मैंने निकालने का तरीका बता दिया, किस तरह से पीसीडी निकाला जाता है। अब पीसीडी का भी हम लोग को हाफ़ करना है। इसका भी जैसे ओडी का हम लोगों ने हाफ़ करके मार्किंग किया, आईडी का हाफ़ करके मार्किंग किए, सेम उसी प्रोसेस से पीसीडी का भी अभी हम लोग हाफ़ करेंगे। इसका हाफ़ करेंगे तो 145 का कितना हो जाएगा, 72.5। ठीक है, तो हम लोग 72.5 अभी डिवाइडर में फिर से मार्किंग कर लेते हैं। तो डिवाइडर में अभी फिर से हम लोग 72.5 मार्किंग कर लेते हैं। फिर से 100 में रखेंगे। 100 से मेज़रमेंट कीजिएगा, एक्यूरेट मेज़रमेंट मिलेगा। वहाँ पे हो गया देखिए 77 जो दिख रहा है ना वो 70 है। उसके बाद छोटा छोटा जो 2 दागी है वो 72, और उससे थोड़ा सा आगे कर लेंगे, हो जाएगा 72.5। अब लोग फिर से डिवाइडर को सेट कर लिए हैं। फिर से हम लोग इसको सेंटर में रखेंगे। अब मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से आप लोगों को भी घुमाना है। फ्लांच में भी आप प्लेट में भी घुमाओगे तो इस तरह से मार्किंग आप लोगों को दिख जाएगा। ये गैस्किट है, ब्लैक गैस्किट है, तो मार्किंग आप लोगों को हल्का सा दिख रहा होगा, बट समझ में आ रहा है। जो मैं कर रहा हूँ अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्किप नहीं करना है, स्किप करते हो इसी में आप लोग फंस जाते हो।
कि क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। ये जो मार्किंग है ये पीसीडी का मार्किंग है, इसको कट नहीं करना है। इनर डाया को कट कर देना है, आउटर डाया को कट कर देना है। ये मार्किंग हम लोग कर रहे हैं कि होल कहाँ करना है, इसका दाग ये बना अभी, ये पीसीडी का मार्किंग हुआ। ठीक है, ये आउटर तो कट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इनर भी कट जाएगा इसका प्लेट अगर फ्लांज मेकिंग कर रहे हैं, इसको काटना नहीं है। इसी के सेंटर में अभी होल बनेगा, जो 4 होल करना है हम लोग को फ्लांज का, वो होल इसी लाइनिंग में आएगा, तभी हम लोग का होल टू होल मैच करेगा। जो साइज़ का फ्लांज बना रहे हैं वो होल टू होल मैच करेगा जब इस पीसीडी के लाइन पे हम लोग मार्किंग करेंगे। अब इस पीसीडी के होल पे मार्किंग करने का फॉर्मूला भी मैंने पहले बताया था। फॉर्मूला क्या है इसका, जो पीसीडी का जो मेज़रमेंट है 145, उसके साथ हम लोग को क्या करना है, गुना क्या करना है 3.14। ये पाई का मान है, आप लोगों को पता होगा, आप जो फिटर है उनको पता है, नहीं है तो आपको सिंपल याद रखना है कि 3.14 से मार्किंग करना है। उसका सर्कल आप गुना करना है तो उसका सर्कल मिल जाएगा। अब होल कितना है 4, तो भागा कर देना है 4 से। 4 से जब भागा कर दोगे तो आपको एक मेजरमेंट मिलेगा, उसी मेजरमेंट में डिवाइडर को फिर से सेट करना है। अब जैसे ही 4 से भागा कर दिए तो 113 mm में इस डिवाइडर को हम लोग को फिर से सेट कर लेना है। तो मैं 113 में इस डिवाइडर को फिर से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ कि होल कैसे 4 होल का हम लोग को मार्किंग अभी मिल जाएगा तुरंत। इस लाइन पे अभी मार्किंग करना है, पीसीडी के लाइन पे। पीसीडी के लाइन पे कहीं पे भी एक छोटा सा सेंटर पंच मार लीजिए, जहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैं घुसा दे रहा हूँ इसको, ये रबर का है तो सिंपल ये घुस जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मार्किंग आ गया। फिर से उस डिवाइडर को उठाइए, उस दागी का सेंटर पे इसको रखना है आप लोगों को फिर से इस तरह से। फिर आपको दूसरा मार्किंग करना है इस तरह से। इस तरह से जब दूसरा मार्किंग करोगे क्रॉस का एक दागी आ जाएगा, जहाँ क्रॉस का सेंटर आ रहा है उस सेंटर में फिर इसको उठा के आप लोग इस तरह से भी ले सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे और एक दागी आ गया, फिर इसके सेंटर पे रख के लास्ट देखिए हम लोग का सेंटर पंच के एकदम सेंटर पंच में आ गया। मतलब जो मेज़रमेंट हम लोगों ने लिया वो एक्यूरेट था। अब मैं जब इसको कट करूँगा तो एकदम सारा होल, यहाँ पे एक होल आएगा, इस जगह पे एक होल आएगा, यहाँ पे एक होल आएगा इस दागी पे, ये सारा सेंटर पे आएगा जब मैं इसको कट कर लूँगा। ठीक है, देखिए ये हो गया अभी हम लोग का फ्लांच रेडी। सेम प्रोसेस से आप लोगों को पीसीडी उसका निकालना है। फ्लांच आप लोग इस तरह से मेकिंग कर सकते हैं, गैस्किट कट कर सकते हैं इस प्रोसेस से आप लोग। तो इतना कुछ इस प्रोसेस से आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों ने ध्यान दे के इस चीज़ को अभी तक देखा है तो। आपका थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। और मेज़रमेंट कभी भी 100 से लीजिए, आपका ये देखिए फ्लांच में एकदम एक्यूरेट बैठ जाएगा, ये जो मैंने अभी मार्किंग किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस वीडियो में आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है और इस ड्राइंग से कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।